अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी सैयद नजमुल हसन विद ऑटो सॉल्यूशन। व्यूअर्स, मेरी गाड़ी काफ़ी अर्सों से बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी ट्यूनिंग करा ली जाए। तो आज ट्यूनिंग कराने के लिए मैं आया हुआ हूँ टेक्नीशियन रेहान कमर की तरफ, जो कि आज इस गाड़ी की ट्यूनिंग करेंगे और हमें इसके प्रोसेस के बारे में भी ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रेहान कमर। आज हम मेहरान यूरो 2 की ट्यूनिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम ट्यूनिंग में सबसे पहले प्लग, दूसरे नंबर पे थ्रॉटल बॉडी और तीसरे नंबर पे गाड़ी के टैपर्ड एडजस्ट करेंगे। कि थ्रॉटल बॉडी हमने इसकी खोल ली है। इसके ऊपर 3 सेंसर लगे हुए हैं। सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये मैप सेंसर होता है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर इसको बोलते हैं। इसके दूसरी साइड पे थ्रॉटल की बटरफ्लाई के बिल्कुल सामने टीपी सेंसर होता है। टीपी सेंसर का काम ये होता है कि टीपी सेंसर जो है वो थ्रॉटल के बिल्कुल सामने लगा होता है। जितनी थ्रॉटल ओपन होती है उतना ही ये सिग्नल ECM को भेजता है और ECM उसी हिसाब से फिर इंजेक्शन से फ्यूल देता है। तीसरा सेंसर जो है वो इस पर आइडल वाल लगा होता है, जो RPM को कंट्रोल करता है, RPM को स्टेबल रखता है। अगर आप AC वगैरह भी ऑन करें तो AC का जितना भी लोड होता है उसके हिसाब से RPM मेंटेन करना आइडल वाल का काम होता है। सबसे पहले हम थ्रॉटल बॉडी के जो सेंसर्स हैं इनको खोल के अलग कर लेंगे ताकि क्लीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये मैप सेंसर है, मैप सेंसर हमने खोल के अलग कर लिया इसका। उसके बाद हम इसका TP सेंसर खोलेंगे। TP सेंसर खुल गया है। अब हम इसका आइडल वाल खोलेंगे, जिसके लिए हमने बेसिकली थ्रॉटल खोली है। मेन चीज़ आइडल वाल है। आइडल वाल की एडजस्टमेंट और उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी गाड़ी का RPM जो है वो स्टेबल रहे। आइडल वाल हमने थ्रॉटल से अलग कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें कचरा है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि गाड़ी का RPM जो है वो बिल्कुल मेंटेन रह सके। आइडल वाल जो है वो सेंसर से अलग हो चुका है, इसको हम अभी साफ़ करेंगे। जैसा कि मैंने थ्रॉटल पे एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो ECT पे थी, ये नॉर्मल थ्रॉटल होती है। ECT और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्लीनिंग का तरीका दोनों का सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इनकी बनावट में डिफरेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा है, इसको साफ़ करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसका ये जो रोलर है
आरपीएम कंट्रोल का ये बिल्कुल रवा होना चाहिए, ज़रा सा भी ये अड़ना नहीं चाहिए। अगर ये अड़ेगा तो आपकी गाड़ी आरपीएम का प्रॉब्लम करेगी। वाल हमारा जो है वो बिल्कुल रवा हो चुका है। इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करके, ये है व्यूअर्स मैप सेंसर, इसका भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, आइडल वाल, अब हम आते हैं थ्रॉटल बॉडी की तरफ। थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थ्रॉटल बॉडी हमारी गाड़ी की बहुत ज़्यादा गंदी है, जिस वजह से ये पेट्रोल की एवरेज भी हमें ठीक नहीं दे रही। गाड़ी की पिकअप में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा जो कचरा है वो इसमें अंदर जमा हुआ है। इसको हम ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे कर लें। तो व्यूअर्स थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम इसके सारे सेंसर जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर वापस लगाएंगे। सबसे पहले हम आइडल वाल के ऊपर चोक सेंसर जो है इसका वो लगाएंगे। चोक सेंसर में आरपीएम एडजस्टमेंट होती है, वो आप जितना बढ़ाना चाहते हैं, जितना कम करना चाहते हैं वो हो सकता है। इसको हम आइडल पे रखेंगे जहाँ पे ये आइडल होता है। 750-800 आरपीएम इसका आइडल होता है। इसको हम वहाँ पे रख के टाइट कर देंगे। इसको हम थ्रॉटल के ऊपर लगाएंगे। इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर ये रिंग आपका लीक हो तो गाड़ी यहाँ से एयर भी ले सकती है, और पानी के पाइप भी इसके साथ लगे होते हैं कूलेंट के, आपका कूलेंट भी लीक हो सकता है। तो इसका रिंग का जो है वो ख़ास ख्याल रखें आप, ताकि ये रिंग कहीं से डैमेज ना हो, टूटा ना हो। आइडल वाल हम लगा रहे हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ, इसका मेन काम ये होता है कि गाड़ी का आरपीएम जो है वो स्टेबल रखना। एसी का लोड, लाइटों का लोड, किसी भी चीज़ का इंजन पे लोड पड़े तो ये आइडल वाल जो है वो आपके गाड़ी के आरपीएम को मेंटेन रखता है। आइडल वाल हमने लगा लिया है। अब हम इसका मैप सेंसर लगाते हैं। थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं टैपट की तरफ। टैपट एडजस्टमेंट करते हैं गाड़ी के। टैपट कवर खोलें सबसे पहले टैपट एडजस्ट करने के लिए। टैपट कवर हमने खोल लिया है। उसके नीचे बिल्कुल आपको नज़र आएंगे टैपट्स। ये इसके टैपट्स होते हैं। इनकी थिकनेस चेक करेंगे। टैपट एडजस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉल हैं वो टॉप पे होने चाहिए। आपका जो इनटेक का वॉल्व है उसकी थिकनेस 0.10 मिलीमीटर होनी चाहिए, और जो एग्जॉस्ट का वाल है उसकी 0.13 मिलीमीटर होनी चाहिए। हमारी गाड़ी के टैपट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। इसमें 0.10 की गेज बिल्कुल आराम से जा रही है, और एग्जॉस्ट में 0.13 की गेज जो है, 0.13 mm बोल रहा हूँ मैं, mm की गेज जो है वो बिल्कुल आराम से जा रही है, यानी कि हमारी गाड़ी के टैपट ठीक है। इसी तरह आप 2 नंबर वाल को टॉप पे लेके आएँ और 2 नंबर के टैपट्स जो हैं वो एडजस्ट कर लें। अगर कोई टाइट है तो उसको लूज़ कर लें, अगर कोई लूज़ है उसको टाइट कर लें। उसी तरह फिर आप 3 नंबर सिलेंडर के वॉल टॉप पे करके उसके टैपट्स एडजस्ट कर लें।
टैपर कवर हमने लगा दिया है। अब हम नए प्लग लगाते हैं गाड़ी को। प्लग जो हैं वो हम गाड़ी को नए लगा रहे हैं ताकि हमें गाड़ी का अच्छा ब्लास्ट, अच्छी फ्यूल कंजप्शन मिल सके और गाड़ी की पिक भी जो है वो अच्छी हो। प्लग लगाने के बाद प्लग वायर्स ऊपर लगा दें। प्लग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थ्रॉटल बॉडी लगाते हैं। थ्रॉटल बॉडी अब फिटिंग कर रहे हैं हम। थ्रॉटल बॉडी जो है फिटिंग हो चुकी है। अब सेंसर्स की जो ग्रिपें हैं वो आप एहतियात से लगा लें। थ्रॉटल बॉडी फिटिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसका एयर क्लीनर लगाएंगे। एयर क्लीनर से पहले हम एयर क्लीनर का जो पाइप है वो लगाते हैं।